Hello student, good morning. Standard 4, subject English, Unit 4. A man's present visit to India. इंडिया की जो एक काबुल का मैन था उसने विज़िट की थी. उसके बाद विज़िट मीन्स मुलाकात की थी इंडिया के. इसके बारे में लेसन है, मैं आपको लर्न करवाती हूँ, समझाती हूँ. वंस ए मैन फ्रॉम काबुल विजिटेड इंडिया. ही वॉज नॉट एबल टू speak and understand Hindi, but that didn't stop him from seeing the sights. The varieties of food, clothes, and culture in the India fascinated him. One day, strolling in the market, he saw sweet shop. The man from Kabul wanted to have some sweet. Since he couldn't speak Hindi, he pointed a pile of sweets. He wanted to know the price. एक काबुल का मैन था जिसने इंडिया की मुलाकात ली, और लेकिन वो हिंदी बोल भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था. फिर भी उसने जो इंडिया में देखने लायक स्थल थे वो देखने का चालू रखा, और इंडिया की जो अलग अलग टाइप की फूड थी, क्लोथ थे, कल्चर में संस्कृति, उसको उसने खुश कर दिया. एक दिन वो बाज़ार में घूमता था तो उसने स्वीट की दुकान देखी और उसको थोड़ी स्वीट खाने का मन हुआ. तो लेकिन वो हिंदी बोल नहीं सकता था, इसीलिए उसने जो मिठाई थी उसके तरफ अपनी अंगुली रख दी, और वो उसकी कीमत जानना चाहता था. But the vendor thought he wanted to know the name of the sweet khaja. He said with smile, the word khaja also means a eat up in Hindi, and men from Kabul understand. तो फिर क्या हुआ, उसने उस तरफ अपनी अंगुली रख दी. तो वो जो वेंडर था, जो मिठाई बेचने वाला था, उसको ऐसा समझ में आया कि इसको ये स्वीट चाहिए. तो उसने उसका वो ऐसा समझा कि वो इस स्वीट का नाम जानना चाहते हैं. तो उसने बोला कि खाजा. तो ये जो काबुल का मैन था वो समझ गया कि खाजा का मीनिंग है खाने के लिए. तो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड ऑल राइट. Beaming happily, he took a handful sweets and ate them. As he turned to leave, the vendor called, "Sir, you have to pay for this sweet." The man didn't understand at all what he said, so he just smiled sweetly and left. फिर क्या हुआ कि इसे खाजा बोला वो बेचने वाला में, तो उसको समझ में आ गया कि खाजा में खाने का. तो उसने एक हाथ में अपने जितनी थोड़ी स्वीट आई हाथ में उतनी लेके खा ली, और वो बहुत ही खुश हो गया और वो जाने लगा. इतने में जो बेचने वाला मैन था उसने बोला कि सर आपको इसके पैसे देने हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाया और वो थोड़ा स्माइल करके हंस से चला गया. द अगस्ट वेंडर went to the police who arrested the man. The chief of the police gave him strict punishment, shaved his head, painted it black, put him on the ass and dragged his whole through the town. He ordered and have the drummers accompany him. तो फिर क्या हुआ कि वो स्माइल करके जाने लगा. इतने में वो वेंडर था, उसने पुलिस को बुलाया, और पुलिस के जो चीफ थे उसने उसे बहुत ही कड़ी पनिशमेंट दी. और क्या किया, उसका हेड था वो शेव कर दिया. हाँ, वो उसके बाल निकाल दिए और उस पर वो ब्लैक कलर कर दिया. और उसको वो ढोल बजाने वाले भी आ गए और उसको एश पे घोड़े पे बैठा के सारा गांव में घूमने की पनिशमेंट दी. People see how a thief punished, he said, giving the man hard look. The man from the Kabul beamed again
again because he didn't understood a word. He just loved all that happening. लेकिन वो जो काबुल का मैन था उसको कुछ समझ में नहीं आता था और वो तो खुश होता था कि मुझे बिना पैसे लिए शेव कर दी और फिर मुझे वो ये ढोल बजाने वाले भी दिए और सारे गांव को सिटी को मुझे देखने के लिए गधा भी दिया और मुझे सारे सिटी में घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो वो तो खुश होता था। वो कुछ समझ नहीं पाया कि मुझे ये पनिशमेंट मिली है। द पोलिसमैन डिड ऑर्डर बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग ashamed and sorry he rode through the lawn. The man from Kabul smiled happily waving the people. और वो तो उसको शर्म नहीं आती थी क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता था कि मुझे ये पनिशमेंट दिए। लेकिन वो तो ऐसा समझता था कि मुझे घूमने के लिए सिटी दिखाने के लिए ये सब करते हैं। तो उन लोग तो वो तो शोरी फील करने के बजाय शर्म फील करने के बजाय वो तो बहुत ही खुश हो गया। और जो भी लोग उसे उसके वहाँ से दिखते थे उसके सामने वो हाथ हिलाता था और स्माइल भी करता था और बहुत ही खुश दिखता था। एवरीबॉडी थॉट हिम टू बी ए मैन। और सब लोग उसे क्या समझते थे, ये तो पागल मैन है, ये तो पागल है। और जोर जोर से लोग हंसते थे। That made the man from Kabul even more pleased. तो वो सब लोग हंसते थे तो भी वो समझ नहीं पाता था और वो बहुत ही खुश होता था, उसको बहुत ही आनंद आता था। After few days, when the man went back to Kabul, his neighbor asked, "How was your visit to India? Did you have a good time there?" तो फिर जब थोड़े दिन के बाद वो अपने देश काबुल में लौटा तो उसके जो नेबर थे, पड़ोसी थे, उसने उसको पूछा कि आपकी इंडिया की विजिट कैसी रही, वहाँ तुमने अच्छा टाइम बिताया कि नहीं। तो I had a wonderful time, said man. The people of the India are very generous and friendly. They give you so many things for free. If you point to pile of the sweet, they say it up, and you didn't have to pay one single penny. तो उसने बोला कि मेरा तो टाइम बहुत ही अच्छा वहाँ पे गुजरा और उसके जो पीपल थे बहुत ही दयालु और फ्रेंडली है। और वो लोग आपको कई चीज़ ऐसी है जो मुफ्त में देते हैं। जैसे कि आप मीठे के वो तरफ इंगली करते हैं तो आपको सब फ्री में देते हैं, इसके बदले में आपको कुछ नहीं देना होता है। और वो लोग बोलते हैं कि आप ये खा सकते हो। एंड कैन यू बिलीव दैट देयर पोलिसमैन आर सो काइंड, दे गिव यू शेव फॉर फ्री। और तुमको ये जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ के पुलिसमैन पर बहुत ही दयालु है और वो तुमको फ्री में शेव कर देते हैं और तुमको सारे शहर में माउंट में घुमाते हैं, घूमने भी ले जाते हैं और वो साथ में ढोलक वाले भी देते हैं। एंड द पीपल गेदर देयर टू कम वेलकम यू शुड ऑल्सो विजिट इंडिया। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी तुमको वेलकम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और तुमको भी इंडिया की विजिट करनी चाहिए। ऐसा बोल के इसका मतलब है कि वो जो मैन था काबुल का उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि इंडिया में इसको ये पनिशमेंट दी। उसको तो ऐसा लगा कि ये लोग कितने दयालु है, कितने फ्रेंडली है कि मुझे सेव भी फ्री कर दी, सारे गांव में मुझे फ्री घुमाया और साथ में ढोलक वाले भी दिए। और यहाँ पे लोग हैं वो भी मुझे कितने वेलकम करते हैं और कितने फ्रेंडली है, कितने खुश होते हैं। तो उसने अपने जो पड़ोसी थे उसको क्या बोला कि वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी इंडिया की विजिट करनी चाहिए।
ये आई होप यू अंडरस्टैंड ये लेसन। एंड फिर मैं आपको ये हार्ड वर्ड और ये टिक द करेक्ट आंसर वो सब भेजती हूँ आपको ये होमवर्क करने का।